हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक है आज लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में युद्ध होगा। उस युद्ध से पहले रामचंद्र जी जो है अपने संपूर्ण सैनिकों के साथ में, जिसमें हनुमान जी हैं, सुग्रीव है, अंगद है, विभीषण जी है, सबसे चर्चा करते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले वे हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी से पूछते हैं कि हे हनुमान जी, अभी युद्ध शुरू होने में कितना समय बाकी है। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना। आओ चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रेरणादायक बातें हैं, आप सभी अंत तक ध्यान से सुने। अभी युद्ध शुरू होने में काफ़ी समय है, हनुमान जी ने बताया। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि हे लक्ष्मण जी, आज युद्ध का अंतिम निर्णय होगा। आप युद्ध में जाने से पहले भिक्षा मांग कर लाओ। लक्ष्मण जी कुछ समझ नहीं पाए कि रामचंद्र जी क्या कहना चाहते हैं। अब लक्ष्मण जी इस अपने मन में बार बार विचार करते रहे, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि भाई, आज आपको भिक्षा मांग कर लानी है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप जब भी चलेंगे, जो व्यक्ति सबसे पहले आपको मिलेगा, आपने जो है उससे भिक्षा मांगनी है। लक्ष्मण जी चलते हैं। चलते चलते उनको अचानक से रास्ते में रावण का सैनिक मिलता है। वे उसी से हाथ जोड़ करके भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वही पहला व्यक्ति उन्हें मिला है। रावण के सैनिक ने ये सोच करके कि तो विपक्ष का है, उसे खुश होकर भिक्षा दे दी। अब लक्ष्मण जी राम जी के पास आते हैं, लेकिन वे उस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ पाए और उनसे प्रणाम करके वे युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे लक्ष्मण, धैर्य से, हिम्मत से और जोश के साथ होश से काम लेना। अब लक्ष्मण जी युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं राम जी को प्रणाम करके, क्योंकि आज उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। भगवान ने उनको स्वयं आशीर्वाद दिया और स्वयं बहुत सारी बातें उनको समझाई। तो इस तरीके से जो है लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में चले जाते हैं और वहाँ पर जो है उनका सामना मेघनाद से होता है। दोनों वीर हैं, दोनों महाबली हैं, शक्तिशाली हैं। लक्ष्मण भी क्रोधित होने वाले हैं, मेघनाद भी क्रोधित होने वाला है, क्योंकि जल्दी जल्दी उनको क्रोध आता है। मेघनाद, जिसको इंद्रजीत के नाम से भी पुकारते हैं, रावण का सबसे प्रिय बेटा था। जब उनके बीच में युद्ध शुरू होता है तो मेघनाद जो है अंतरिक्ष में डूब करके मायावी शक्तियों से लक्ष्मण पर प्रहार करता है। लक्ष्मण जी बड़े धैर्य के साथ उसके साथ युद्ध का सामना करते हैं और उसकी सभी शक्तियों को काटते रहते हैं, लेकिन वो छुप करके वार करता है और फिर वो लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मास्त्र, पशुपतिनाथ अस्त्र, इन सभी अस्त्रों का प्रयोग करके उनके ऊपर छोड़ता है। लक्ष्मण जी सभी अस्त्रों को देख करके जब उनके पास आते हैं तो वे झुक करके उनको प्रणाम करते हैं। सभी अस्त्र उनको कुछ भी हानि पहुंचाए वापिस चले जाते हैं, क्योंकि वे महाशक्तियाँ हैं, उनको वे झुक करके प्रणाम करते हैं। उन शक्तियों के अंदर खूबी है कि जो उनकी शरण में आता है वे उसको माफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है मेघनाद ने बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग किया। अब लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया, क्योंकि काफ़ी समय गुजर चुका था। अब लक्ष्मण जी ने सीधा राम का नाम लिया और एक शक्ति का संहार किया, राम की शक्ति का संहार किया और मेघनाद के ऊपर उसको छोड़ दिया। मेघनाद पकड़ के साथ खड़ा रहा, तुरंत ही उसकी गर्दन कट करके पृथ्वी पर जा गिरी। उस महाबली का भी अंत हो गया। तो इस तरीके से जो है फिर दोबारा लक्ष्मण जी युद्ध जीतने के बाद रामादल में वापिस आ गए। अब वहाँ पर चर्चा चलती रही, तो उस चर्चा के बीच जो है हनुमान जी ने उनसे फिर वही प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं उस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ पाया। तो रामचंद्र जी कहने लगे, हे हनुमान जी, उस भिक्षा का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ।
भिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में भिक्षा मांग कर लाया। भिक्षा का मतलब ये है कि लक्ष्मण को उस दिन हमने झुकने की शिक्षा दी कि हे लक्ष्मण, अगर सच्चे मन से झुकोगे, प्रणाम करोगे तो तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, क्योंकि युद्ध में जोश के साथ साथ होश की आवश्यकता होती है। लक्ष्मण ने सभी अस्त्र शस्त्रों को जो है झुक करके प्रणाम किया, इसलिए वे लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में लक्ष्मण ने जो है उस राम की शक्ति का संहार करके जब मेघनाद के ऊपर उस शक्ति को छोड़ा तो मेघनाद अकड़ के साथ खड़ा रहा। अब आपने इसका परिणाम देखा कि मेघनाद अकड़ के साथ खड़ा रहा और तुरंत उसका शीश कट करके धरती पर गिर गया। अगर उस समय मेघनाद के अंदर थोड़ा होश होता, वह भी उस शक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करता, तो मेरी वह शक्ति मेघनाद का कभी भी वध नहीं करती। मैंने लक्ष्मण को आज यही शिक्षा देकर भेजा था। उस भिक्षा मांगने का यही अर्थ था कि आप झुकना सीख लो। यदि आप झुकोगे, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए झुकोगे, तो आप सदा विजयी होंगे, सदैव आप विजयी रहेंगे। तो इस तरीके से भगवान ने जो है उसको बहुत बड़ी शिक्षा दी। हमें भी वास्तव में अपने जीवन में विनम्रता पैदा करनी चाहिए और झुकना चाहिए, जिससे कि हमारा रास्ता और सरल हो। बड़ों का प्यार और आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अच्छा चले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, धन्यवाद।